ड्रॉ मीन्स किसी मेंशन डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना या मुड़ना। दूसरा ड्रॉ होता है पर्ची निकालना या कोई चीज़ को फिक्स करना, जैसे ड्रॉ निकालो, हमारा ड्रॉ निकालो, मेरी पर्ची निकालो। थर्ड ड्रॉ मीन्स मैच ड्रॉ हो जाना या सेम किसी के मार्क्स आने तो मैच ड्रॉ हो जाता है या मार्क्स ड्रॉ हो जाते हैं, ड्रॉ कहते हैं। फोर्थ ड्रॉ का मतलब होता है लाइन को ड्रॉ करना। अब यहाँ पे किसी डायग्राम को, किसी पिक्चर को, किसी लाइन को ड्रॉ करना। यहाँ पे ड्रॉ और जो पेंटिंग है इसमें डिफरेंस होता है। लाइन या किसी चीज़ को ड्रॉ करना, सिर्फ उसका स्केच बनाना, दैट इज़ ड्रॉ। और अगर हम उसको जो है पेंट करते हैं, फिल करते हैं, जैसे किसी पेंट के साथ, कलर के साथ, स्केच के साथ, क्रेयॉन कलर्स, वो कलरिंग या वो पेंटिंग होती है। और पेंटिंग करने वाले पर्सन को पेंटर कहते हैं और जो ड्राइंग करता है पर्सन उसको ड्रॉअर कहते हैं। अब ड्रॉअर और भी तरह के होते हैं। एक तो जो ड्रॉअर होता है जो लाइन को ड्रॉ करता है, दूसरा ड्रॉ होता है जो दिस इज़ ड्रॉअर, इसको हम पुल करके बाहर निकाल रहे हैं और अंदर डाल रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं लाइक, तो दिस इज़ ड्रॉअर। नेक्स्ट ड्रॉअर मीन्स होता है जो पैसे निकालता है, जो ऑर्डर देता है, जिसके ऑर्डर पे पैसे निकाले जाते हैं। और ड्रॉई होता है जो बैंक होता है या बुगनी जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चे छोटे पैसे डालते हैं, छोटे बच्चे पैसे जमा करके रखते हैं, या बैंक होता है जिसमें से पैसे निकाले जाते हैं, उसको ड्रॉई कहते हैं। और अब हम देखते हैं विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। आई वॉन्ट टू विड्रॉ माई मनी, मैं पैसे निकालना चाहती हूँ। लेकिन डालने का मतलब होता है जैसे रिसिपेंट, डिपॉजिट और सबमिट। डिपॉजिट और सबमिट, नॉर्मली डिपॉजिट हम करते हैं जब हमें बिना किसी परमिशन के कोई चीज़ को रखना होता है, दैट इज़ डिपॉजिट। हम आई वॉन्ट टू डिपॉजिट माई मनी इन द बैंक, उसमें हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि हम लोग कोई क्रिमिनल ना हो। लेकिन सबमिट का मतलब होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी पर्सन से परमिशन लेते हैं किसी काम को सबमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू सबमिट माय एग्ज़ाम पेपर्स एंड आई वांट टू सबमिट माय एप्लीकेशन, आई वांट टू सबमिट समथिंग। तो लेकिन कीप का मतलब होता है जब जैसे घर में कोई चीज़, आई वांट टू कीप माय मनी इन योर ड्रॉअर, मैं आपके ड्रॉअर में रखना चाहती हूँ। आई वांट टू कीप माय लगेज इन योर हाउस, मैं आप वहाँ पे हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और अब रिसिपेंट एक वर्ड आता है, रिसिपेंट का मतलब होता है जो रिसीव करने वाला होता है। अब रिसिपेंट जो है उसमें एक वर्ड आता है रिसीट। रिसीट का मतलब होता है, वहाँ पे पी नहीं लगता है, वहाँ पे पी साइलेंट होता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं, इट इज़ नॉट रिसीप्ट। यहाँ पे पी साइलेंट है तो हम इसको रिसीट बोलेंगे। रिसीट, जैसे हम किसी भी चीज़ की रिसीट लेते हैं, जैसे फ़ी को सबमिट कराते हैं तो उसकी रिसीट लेते हैं, कोई भी बिल सबमिट कराया तो उसकी हम रिसीट लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फ़ी क्या होता है और फीस क्या होता है। बस बहुत ही सिंपल है ये भी। फ़ी जो होता है दैट इज़ सिंगुलर, जब सिंगुलर कोई पर्सन, एक पर्सन जो है फ़ी सबमिट करा रहा है या फिर वो 1 महीने की फ़ी सबमिट करा रहा है, दैट इज़ फ़ी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हम 2 बच्चों की जो है फ़ीस जमा करवाने जाते हैं, दैट वहाँ पे फ़ीस वर्ड आता है। आई वॉन्ट टू सबमिट फ़ीस ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों की फ़ीस जमा कराना चाहती हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू सबमिट फ़ीस ऑफ माई सन फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने से मैं नहीं जमा करा रही थी, तो वो प्लूरल में चला जाएगा क्योंकि 3 महीने की फ़ीस यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। इसके बाद एक वर्ड आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का अर्थ होता है, रेमुनरेशन में सारा कुछ ऐड हो जाता है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि सैलरी, वेजेस, कमीशन, लॉयल्टी, बोनस, इंटरेस्ट, प्रीमियम, ये सब कुछ जो है रेमुनरेशन में आता है। रेमुनरेशन जब हम वर्ड बोलते हैं तो उसमें हम सारा कुछ ऐड कर देते हैं। अब सैलरी होती है जो फिक्स किसी पर्सन को मंथली जो है उसकी सर्विसेज के लिए दी जाती है। वेजेस होती हैं जहाँ पे कोई पर्सन जो है हार्ड वर्क करता है और वो फिक्स नहीं होती, वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे दी जाती हैं, वो वेजेस होती हैं, वहाँ पे वो फिक्स नहीं होता है कुछ भी। उसके बाद पर्क्स आती हैं। पर्क्स होती हैं जो हम कैश में हमें नहीं मिलती है पेमेंट, नॉन कैश पेमेंट होती है, जिससे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जॉब करने के लिए, मुझे रहने के लिए जगह मिल रही है, मुझे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है,
तो ऐसी जो जैसे मुझे गाड़ी मिलती है अपने ऑफिस की तरफ से, या फिर मुझे फ़ोन की फैसिलिटी मिल रही है, तो ये जितनी भी चीज़ें नॉन कैश होती हैं, लैपटॉप मिला है मुझे, तो ये सारी पर्क्स में आती हैं। तो दिस इज़ पर्क फ्रॉम माई ऑफिस साइड, हम ऐसे बोलते हैं। कमीशन का मतलब होता है दलाली या आड़त, जो हमें पर्टिकुलर किसी सर्विस को करने से मिलती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी पर्सन या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, या उसका बहुत सारे कस्टमर्स उसके पास लेके आते हैं, या उसको जो कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर किसी को दिलवाते हैं, तो वहाँ पे जो है सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को, दैट इज़ कमीशन। बोनस होता है जहाँ पे हम जो भी हमें मिलता है, हमारी जो सैलरी होती है उसमें हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके बदले में हमें जो एक्स्ट्रा एडेड मनी होती है इन आर सैलरी और वेजेस, उसको हम बोनस कहते हैं। एक्स्ट्रा काम करने का या एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने का हमें जो है मिलता है, दैट इज़ बोनस। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 2 वर्ड्स आते हैं, जैसे ड्रॉ कई 2 मीनिंग थे अलग कैश के अलावा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरी रुचि है, आई हैव इंटरेस्ट इन किचन, मुझे आई हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे करके रुचि में इस काम में, आई हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। तो जो रुचि हम किसी चीज़ में लेते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं। और दूसरी साइड पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है। जैसे हम इंटरेस्ट पे लेते भी हैं, इंटरेस्ट हम लेते भी हैं और देते भी हैं कई बार। जैसे हम किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो उसमें इतने परसेंटेज जो है इंटरेस्ट रख के हम उसको वापस भी करते हैं, इसको ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। प्रीमियम होता है, प्रीमियम जो हम रेगुलरली किसी पर्सन या किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, नॉर्मली इंश्योरेंस के तौर पे हम रेगुलर किसी चीज़ को पे करते हैं, दैट इज़ प्रीमियम। उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट होती है जब हम कैश किसी को देते हैं लेकिन वो ब्रेक कर करके देते हैं। और लमसम मतलब होता है जब हम इकट्ठा कोई पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 की कोई भी प्रोडक्ट है, प्लीज़ गिव मी 5,000 रुपीज़ लमसम एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू प्लीज़ पे मी इन इंस्टॉलमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। इन सारे वर्ड्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लोगों को जॉब दिलाता है, हु एम्प्लॉयज द पीपल, जो लोगों को काम देता है, तो उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड बॉस? बॉस का मतलब जो है स्वेलिंग भी होता है और लंप भी होता है। आई हैव बॉस इन माई आर्म, बहुत स्वेलिंग है मेरे यहाँ पे। बॉस जो है नॉर्मली वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, और एम्प्लॉयर जो होता है वो नाउन। उसके बाद लीडर होता है। लीडर और बॉस में डिफरेंस होता है। बॉस जो होता है वो हमें सैलरी देता है, एम्प्लॉयर जो होता है हमें काम देता है, हमें सैलरी देता है। लेकिन जो लीडर होता है वो हमें सिर्फ इंस्पायर करता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो पर्सन जो है मनी अर्न करता है बिजनेस रन करके। एम्प्लॉय होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, जिसको कर्मचारी भी वर्ड बोलते हैं। वर्कर जो होता है वो भी एक तरह से कर्मचारी होता है, वो फिजिकल वर्क जो है वो भी करता है। लेबर जो होता है जिसको वेजेस मिलती हैं। एम्प्लॉय जो होता है वो सैलरी लेता है, और जो वर्कर है वो भी सैलरी भी ले सकता है और जो है वेजेस भी लेता है। लेकिन जो लेबर होता है पर्सनली वो वेजेस लेता है और वो हार्ड वर्क करता है, बहुत ही फिजिकल वर्क उसको करना पड़ता है, कोई सामान इधर से उधर उठाना। सर्वेंट होता है जो घरों में काम करते हैं, जैसे घर में जो किसी भी तरह का क्लीनिंग का काम, कोई भी डस्टिंग का काम, कपड़े धोने का काम, उनको सबको सर्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो फीमेल होती है तो उसको हम मेड भी कहते हैं, मेड सर्वेंट कहते हैं। और अगर मेल होता है तो उसको हम सिंपल सर्वेंट कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है यही काम, जैसे क्लीनिंग का काम, ये काम ऑफिस में करता है तो दैट इज़ पियोन। और वहाँ पे स्वीपर भी वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगह पे हम लोग स्वीपर वर्ड यूज़ करते हैं, जो स्वीप करता है, सफाई करता है। तो जैसे कोई कुकिंग करता है घर में तो उसको कुक कहते हैं। अब घर में कोई, ये हमारा कुक है, ये बहुत सारे रिच लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के सर्वेंट्स अपने पास रखते हैं। उसमें सर्वेंट्स में जो क्लीन करता है उसको स्वीपर कहते हैं, और जो कुक करता है उसको कुक कहते हैं। जो कपड़े वॉश करती है उसको वॉशरमैन कहते हैं, या वो वॉशर वुमेन कहते हैं। तो ऐसा करके उसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। लेकिन अगर एक ही पर्सन सारे काम करता है तो उसको हम सर्वेंट यूज़ करते हैं, और अगर वो लेडी है तो उसको मेड सर्वेंट यूज़ करते हैं। ट्रेनर होता है जो हमें ट्रेन करता है। जैसे लीडर जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन ट्रेनर जो होता है वो पर्टिकुलर हमें किसी काम के लिए ट्रेनिंग देता है। और ट्रेनर जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग देता है। और ट्रेनी होता है जो किसी पर्सन के अंडर ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो उसको ट्रेनिंग कहते हैं। हमें कई बार ये पता नहीं होता कि हमें मार्केट में जाके बोलना क्या है, कि इसका प्राइस क्या है,
इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आज हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे। प्राइस जो होता है दैट इज़ एग्जैक्ट वर्ड, हमें पूछना है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसका प्राइस क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल में, अगर अकाउंट के टर्म्स में देखा जाए तो जो चीज़ प्रोड्यूस करने में हमारा खर्चा आता है, किसी प्रोड्यूसर का खर्चा आता है, वो कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट में अभी प्रॉफिट जो है इंक्लूड नहीं होता। जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है उसमें माइनस होता है, जब नेट प्रॉफिट जो ऐड होता है तो वो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस होता है। तो प्राइस इज़ एग्जैक्ट वर्ड। एक अनदर वर्ड होता है, नॉर्मली हमने सुना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो नॉर्मली प्राइस जो होता है वो हमेशा नंबर्स में होता है, न्यूमेरिकल्स में होता है, मनी में होता है, पैसे में होता है। लेकिन जो वैल्यू होती है दैट इज़ नॉट फॉर नंबर्स। वैल्यू होती है किसी प्रोडक्ट का जो है बेस्ट, वो हमें क्या मिला, इसकी वैल्यू हमें जो है, इसकी वैल्यू थी। जैसे हम बोलते हैं ना मेरी वैल्यू करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मतलब वो वहाँ पे जो है जो चीज़ जो है मनी में काउंट नहीं होती है, दैट इज़ वैल्यू। प्राइस जो होता है नॉर्मली सेम होता है फॉर ऑल द कस्टमर्स, ऑलमोस्ट हम सेम प्राइस लगाते हैं। लेकिन जो वैल्यू होती है वो पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट वैल्यू करता है, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट वैल्यू नहीं करता है। थैंक यू सो मच।